ओम शांति। हम सुन रहे हैं आज की अव्यक्त मुरली। आज तारीख है 7 जून 2026। रिवाइज कोर्स है 31 मार्च 2010। आज के अव्यक्त महावाक्य है, पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रह, मनसा द्वारा सर्व की पालना करो, पूरे वृक्ष को सकाश दो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को देख रहे हैं। पूर्वज आत्माएं अपने को समझते हो ना। पूज्य आत्माओं का निवास कहाँ है? अपने झाड़ को सामने लाओ, उसमें देखो आपका स्थान कहाँ है। जानते हो कि आप पूर्वजों का स्थान जड़ में है। झाड़ के जड़ में भी है, तने में भी है। तो जड़ के द्वारा ही सारे वृक्ष को पालना मिलती है। तो आप इस सारे वृक्ष के टाल टालियाँ व पत्तों की पालना करने वाले, सकाश देने वाले हो। पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। देखो, सारे ड्रामा में जितनी आप आत्माओं की कायदे प्रमाण पूजा होती है, उतनी पूजा कोई भी महात्मा धर्म पिता की नहीं होती। आपकी पूजा नियम प्रमाण आरती होना, भोग लगना, ऐसी किसी की भी नहीं होती। गायन देखो, आपका कायदे प्रमाण कीर्तन होता है, किसी का भी ऐसे गायन नहीं होता। तो आप पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। ड्रामा में आप जैसा पूजन और गायन किसी का भी नहीं है। बाप दादा ने देखा कि बच्चे भी चाहते हैं कि हम भी अभी अपने राज्य में चले, अब घर जाना है। यह भी गीत मन में गाते रहते हैं। अब घर जाना है, अब रिटर्न जर्नी करनी है। इसलिए बाप दादा ने पहले ही कहा कि सारा समय अपने को कोई न कोई सेवा में बिजी रखो। बाप दादा ने देखा है सेवा की रुचि, सेवा का उमंग उत्साह अभी भी बच्चों में है। अच्छी सेवा के समाचार भी बाप दादा सुनते हैं, लेकिन बाप दादा तीव्र गति में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को विशेष अटेंशन दिलाते हैं कि सिर्फ एक वाचा की सेवा नहीं। सेवा करते हो तो एक ही समय पर 3 सेवाएं इकट्ठी करो। मनसा द्वारा सकाश दो, वाचा द्वारा ज्ञान दो और कर्मणा द्वारा अर्थात अपने संपर्क द्वारा, संबंध द्वारा, चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो जो उसका भी प्रभाव साथ साथ सेवा में हो। एक समय में 3 सेवा इकट्ठी करो, क्योंकि सभी अभी आत्माएं सेवा के लिए चाहती है। कोई फर्क है? पूर्वज हो, पूज्य हो, तो यह बातें भी अपने में या साथियों में लानी है। क्या भी हो, नंबर तो है ना। लेकिन ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य है दुआ देना, दुआ लेना। कई बच्चे कहते हैं कि दूसरा क्रोध करता है, अभी दुआ लेगा कैसे? दुआ तो लेगा नहीं, क्रोध करेगा। बाप दादा कहते हैं अच्छा संस्कार वश वह बद्दुआ देता है। आप दुआ देना चाहते हो, लेकिन वह बद्दुआ देता है। लेकिन उसने बद्दुआ दी, लेने वाला कौन? लेने वाले आप हो या वह है? वह देने वाला है, आप लेने वाले हैं। तो उसकी बद्दुआ आपने ली क्यों? अगर आत्मा को ओरिजिनल संस्कार से देखो तो आपको रहम आएगा। स्वयं भी सेफ रहो, बद्दुआ लो नहीं। लेने वाले आप हो, न दो न लो। अच्छा, वरदान है, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। जो अलंकारी है
वे कभी देह अहंकारी नहीं बन सकते। निराकारी और अलंकारी रहना, यही है मनमना भव मध्याजी भव। जब ऐसी स्वस्थिति में सदा स्थित रहते तो सर्व परिस्थितियों को सहज ही पार कर लेते। इससे अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते हैं। स्व में आत्मा का भाव देखने से भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाती है और सामना करने की सर्व शक्तियाँ स्वयं में आ जाती है। स्लोगन: संकल्प का एक कदम आपका तो सहयोग के 1000 कदम बाप के। अव्यक्त इशारा: सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जो अपनी व दूसरों की बीती को नहीं देखते हैं, सेकंड में फुल स्टॉप लगाते हैं, वह सरलचित होते हैं। और जो सरलचित होते हैं, उनके नयनों से, मुख से, चलन से मधुरता व हर्षित मुखता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। ऐसी सरलचित स्थिति वाले दूसरों को भी सरलचित बना देते हैं। सरलचित माना जो बात सुनी देखी कि वह सार युक्त हो और सार को ही उठाए। अच्छा, ओम शांति।